हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक गाइड देखेंगे। वीडियो में हम लोग उबंटू में बहुत सिंपल चीज़ें जानेंगे, जैसे हम लोग कैसे बेसिक उबंटू सेटअप कर सकते हैं। ये जो उबंटू का वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसमें आप जेलीफिश को देख सकते हैं जो पीछे बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि मेरा जो वर्जन है वो जैमी जेलीफिश हमारे उबंटू में पड़ा हुआ है। तो जो वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो जैमी जेलीफिश है। ये उबंटू का ये जो साइड में आप आइकन्स देख रहे हैं, ये सब आपके लिए ब्राउज़र है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मोज़िला फायरफॉक्स का ब्राउज़र फायरफॉक्स दिया गया है। देखिए, जब आप विंडोज़ में यूज़ करते हैं तो आप मोज़िला फायरफॉक्स यूज़ करते हैं क्योंकि वो कंपनी मोज़िला से आपको मिलता है। बट यहाँ पे सिर्फ एक फायरफॉक्स कंपनी, जैसे आप देख सकते हैं कि फॉक्स बना हुआ है फायर से। साइड में देखिए एक फायर का, इस आइकन को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये फॉक्स दिखेगा, फायर से बना हुआ। तो ये मोज़िला ये फायरफॉक्स दिखा रहा है कि ये फायरफॉक्स ब्राउज़र है। इसमें देखिए मोज़िला का कहीं पे भी लोगो नहीं बनाया है। तो फायरफॉक्स कंपनी का पूरी ब्राउज़र है, फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र। अब इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पे मैंने अपना OBS डाला हुआ है। ये OBS की जो ऐप है, ये एक्चुअली मैंने लिनक्स में इंस्टॉल करी है और इस OBS स्टूडियो से ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो OBS स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल करेंगे ये हम लोग सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में जानेंगे। अभी हम लोग एक बेसिक उबंटू के सेटअप को देख रहे हैं कि कैसे हम लोग उबंटू में चीज़ें को करते हैं। तो देखिए, पहले अगर आपको कुछ नोटिफिकेशंस आप चेक कर सकते हैं। यहाँ ऊपर साइड में आपको ये बढ़िया सा एक ट्रे मिल जाती है जिसमें आप आइकन्स को देख सकते हैं, नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं। नोटिफिकेशंस को डू नॉट डिस्टर्ब मोड में लगा सकते हैं ताकि आपके जो फ्लोटिंग नोटिफिकेशंस यहाँ पे हैं, जैसे आपके मैप में फ्लोटिंग नोटिफिकेशंस आते हैं, वैसे यहाँ पे भी फ्लोटिंग नोटिफिकेशंस आते हैं। ऐसे ही इस जगह पे उन फ्लोटिंग नोटिफिकेशंस को आप डिसेबल कर सकते हो डू नॉट डिस्टर्ब्स के साथ। फिर देखिए यहाँ पे आपका डे आ गया है और आपका डेट आ गई है। आप डेट को चाहे तो चेंज कर सकते हैं, मगर ये जैसे आपने कैलेंडर यहाँ पे खोला है तो आप डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे, जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ तो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे आप इवेंट्स को चेक कर सकते हो कि कोई एक पर्टिकुलर इवेंट तो आपके पास नहीं है। जैसे मैं अप्रैल 9 का इवेंट चेकआउट करना चाहता हूँ, तो मैंने अपने इवेंट्स को चेक किया और मैंने मंथ के सारे इवेंट्स देख लिए और मैं एक पर्टिकुलर इवेंट पे मैं इवेंट ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने अप्रैल 10 को सिलेक्ट किया है तो मैं अप्रैल 10 में इवेंट ऐड कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मैं अप्रैल 11 को दूँ तो हम अप्रैल 11 के लिए इवेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे आज का पर्टिकुलर 13 डेट है तो मैं इसके लिए एक इवेंट ऐड कर सकता हूँ। तो ये बेसिक कैलेंडर की फंक्शनलिटी आपको मिल जाती है। साथ ही साथ देखिए, अगर आप यहाँ पे एक, जैसे क्योंकि मैंने डू नॉट डिस्टर्ब ऑन किया हुआ है, तो यहाँ पे एक आइकन मिल जाता है आपको, बेल आइकन, जो कि डिसेबल्ड है। जिसमें मैं अनेबल कर दूंगा तो डू नॉट डिस्टर्ब का आइकन हट जाएगा। एक नोटिफिकेशन देखिए अभी आया हुआ है जिसमें कह रहा है कीप योर फाइल सेफ। तो देखिए ये कह रहा है कि अपना बैकअप बनाने के लिए, देखिए बैकअप ये सब हम लोग जानेंगे। पहले सिस्टमेटिकली चीज़ें को समझने शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके लिए कुछ आपका ये डेस्कटॉप बना हुआ है। जैसे कि विंडोज़ देख मल्टीपल डेस्कटॉप, इस जैसे कि हम लोग डेस्कटॉप विंडोज़ में कहते हैं फर्स्ट स्क्रीन को, वैसे उबंटू में हम लोग इसे भी डेस्कटॉप ही कहते हैं। जैसे हम लोग स्टार्ट मेन्यू को विंडोज़ की से खोलते हैं, वैसे ही हम लोग विंडोज़ की को प्रेस करें तो यहाँ पे मल्टीपल ऐप्स और मल्टीपल डेस्कटॉप का ऑप्शन मिलता है। ये देखिए यहाँ पे मैंने एक डेस्कटॉप है और मैं सेकेंड डेस्कटॉप पे आ सकता हूँ। यहाँ पे देखिए अब आपकी जो ऐप्स थी, मोज़िला फायरफॉक्स या OBS स्टूडियो, ये आपकी खुली हैं, मगर ये दूसरे डेस्कटॉप में खुली हैं। सिमिलरली अच्छा, अब हम लोग देखते हैं
उबंटू बेसिकली स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ होता है। उबंटू मेनली आपका स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ होता है और डेवलपमेंट के लिए इसमें इस्तेमाल होता है। जैसे आप विंडोज़ में जैसे अपना काम करते हो वैसे आप उबंटू में भी कर सकते हो सारे काम। जैसे उबंटू में से विंडोज़ में आपको MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट का MS वर्ड मिल जाता है नेटिवली अगर आप परचेज करते हो किसी डीलर से या ऑनलाइन पे। वैसे वो सॉफ्टवेयर के लिए आप पेमेंट करते नहीं हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिल जाता है। वैसे ही आप उबंटू में भी आपको सिस्टम कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपका लाइबर ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट का सब्स्टिट्यूट यहाँ पे आपको लाइबर ऑफिस मिल जाएगा। तो आप यहाँ विंडोज़ में सर्च करके अगर आप लाइबर ऑफिस पे जाए तो ये देखिए लाइबर ऑफिस आपका इक्विवेलेंट है। लाइबर ऑफिस 7.3 डॉक्यूमेंट रिकवरी, मैंने कोई डॉक्यूमेंट रखा उसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सारे आपके डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। डाटा डॉक्यूमेंट जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इक्विवेलेंट है। सिमिलरली इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और लाइबर ऑफिस को फिर से खोल देता हूँ। तो सिमिलरली आपका जो कैल्क स्प्रेडशीट आपका एक्सेल का इक्विवेलेंट है। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन आपका पावर पॉइंट का इक्विवेलेंट है और पावर पॉइंट का उबंटू इक्विवेलेंट है। ड्राइंग ये आपका डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए, या क्योंकि डेवलपमेंट में हम लोग काफ़ी फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए टूल दिया गया है। और सिमिलरली मैथ फार्मूलाज को सॉल्व करने के लिए एक टूल दिया गया है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो आपके बेसिक ऑफिस फंक्शनलिटीज़ के लिए हो गया है कैसे हम लोग उबंटू में किसी ऑफिस की फाइल को खोल सकते। तो क्या ये उबंटू की, तो क्या आप इससे कौन कौन सी फाइल्स खोल पाएंगे? अगर मैं लाइबर ऑफिस का आपको फिर से खोल के दिखाऊं तो आप राइटर डॉक्यूमेंट से आप सारे MS वर्ड की फाइल्स खोल लेंगे। कैल्क स्प्रेडशीट से आप XLS फाइल जो कि एक्सेल की आप वो खोल लेंगे। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन से आप लोग प्रॉपर जो आपकी पावर पॉइंट की फाइल्स है आप उनको भी खोल लेंगे। और ड्राइंग से अगर आप कोई ड्रॉ.io या ऐप डायग्राम्स.net ये वेबसाइट होती है जिससे हम लोग कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर के डायग्राम्स बनाते हैं, वैसे ड्राइंग से भी आप उन वेबसाइट्स उन डायग्राम्स को भी खोल सकते हैं। तो ये सारी फंक्शनलिटीज़ आपको ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा, अब लाइबर ऑफिस को हम लोग बाद में एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं कि हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे किसी सॉफ्टवेयर को उबंटू में। देखिए उबंटू का जो मेनली काम है वो पैकेजेस को वो उसमें जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो पैकेजेस के फॉर्म में होते हैं और वो पैकेजेस इंस्टॉल करना थोड़ी सी टेढ़ी खीर होती है। विंडोज़ की तरह सिंपल आपको एक GUI मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, जैसे आपको विंडोज़ में आपको GUI मिल जाता है, आप आराम से चीज़ों को इंस्टॉल कर लेते हो। उबंटू में इंस्टॉलेशन उतना ईजी नहीं है। तो देखिए आप पहले चीज़ों को देखिए, मगर पैनिक ना हुई, बहुत हम लोग के साथ बने रहिए, आपको धीमे धीमे हम लोग ये चीज़ समझाएंगे। तो देखिए आप पहले Ctrl+Alt दबा सकते हैं। Ctrl+Alt अपने PC पे आप कॉम्बिनेशन Ctrl+Alt दबाएंगे, इससे एक प्रोग्राम खुलेगा जिसे हम लोग कहते हैं टर्मिनल। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अगर आपको सिंपली आपको शॉर्टकट ना याद हो रहा Ctrl+Alt से नहीं खुलता है तो आप विंडोज़ का जैसे टर्मिनल पे क्लिक कर सकते हैं। तो देखिए टर्मिनल आपका ओपन हो जाएगा। ये टर्मिनल विंडो है। आपकी टर्मिनल विंडो में आप बहुत चीज़ें देख सकते हो। देखिए यहाँ पे टर्मिनल विंडो में आपको एक टेक्स्ट एडिटर दिख रहा है जहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। देखिए मैं ये एक्चुअली एक आपका एक यहाँ पे इंटरप्रेटर यूज़ हो रहा है। आप कोई कमांड डालेंगे, यहाँ पे कमांड डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी जबरिश टाइप करा और मैं एंटर मारता हूँ तो देखिए आपका ये है कमांड नॉट फाउंड, मतलब ये जो टर्मिनल विंडो है आपके कमांड्स एंटर करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए बहुत कुछ लिख के आ रहा है, यहाँ पे बेस लिख के आ रहा है। बेस, इसका मतलब ये है कि मैं अभी बेस वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। और समर्थ @समर्थ-hp.pavilion+netput ये बड़ा सा प्रॉम्प्ट आ रहा है। ये बड़ा सा प्रॉम्प्ट क्या है? ये बता रहा है कि मेरा होस्ट नेम क्या है। मेरा नाम है समर्थ @समर्थ होस्ट नेम। तो ये मेरे लैपटॉप का एक डिस्क्रिप्शन है जिसको बाद में हम लोग डिटेल में समझेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है अपना $साइन। $साइन का मतलब है कि मैं इस समय उबंटू जो है वो एक रूट एनवायरनमेंट में रन नहीं कर रहा है, एक कमांड्स के लिए वेट कर रहा है। $साइन का मतलब आप कमांड्स के लिए वेट कर रहे हैं। कमांड्स, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे
एक कमांड डालता हूँ, अगर मैं रूट बन जाऊँ, यूज़र रूट बन जाऊँ, तो रूट क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटर मोड। जैसे विंडोज़ का एडमिनिस्ट्रेटर मोड होता है, वैसे रूट यहाँ पे आपका एक डेडिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता विंडोज़ लिनक्स में। इसमें आपके अलग अलग यूज़र्स के लिए अलग अलग चीज़, अलग अलग एनवायरनमेंट्स बने होते हैं। तो अगर मैं रूट की बात करूं, तो मुझे रूट एक्सेस चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पे कमांड दे देता हूँ sudo su, तो देखिए अगर अभी आपको शायद देखिए ये प्रॉम्प्ट चेंज हो गया, यहाँ पे हैश आ गया। हैश का मतलब हो गया कि मैं अब एक रूट, यहाँ पे मैं रूट पे चले जाऊँगा, क्योंकि बेस की जगह मैं रूट पे आ गया हूँ, मैं बेस यूज़र से रूट यूज़र बन गया हूँ। और यहाँ पे प्रॉम्प्ट में भी देखिए हैश आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा है कि मैं अब एक रूट यूज़र बन चुका हूँ। रूट यूज़र बन चुका हूँ, इसका मतलब कि मैं बहुत सिंपली रूट प्रिविलेजेस को ग्रांट कर चुका हूँ। और अब क्योंकि मैं रूट यूज़र बन गया हूँ, तो मैं ज़्यादा प्रिविलेजेस मेरे को मिल जाएंगे। मैं अच्छे ज़्यादा प्रिविलेजेस के साथ कंप्यूटर को एक सुपर यूज़र प्रिविलेज, जैसे सुपर, यहाँ पे सूडो सू का मतलब क्या है? सुपर यूज़र। सूडो सुपर यूज़र डू, सुपर से सुपर यूज़र, यानी रूट इज़ द सुपर यूज़र। मैं एक सुपर यूज़र में जैसे ज़्यादा प्रिविलेजेस मिल जाएंगी, सही जैसे उसमें मैं कहूँ, तो मैं कई चीज़ें और ऐसी कर सकता हूँ जो नॉर्मली बिना रूट बने मैं नहीं कर सकता था। ठीक है, अभी आपको मैं चीज़ें आगे समझाऊंगा कैसे क्या होता है। ठीक है, तो मैं अभी चलिए, मैं क्योंकि अब तो मैंने यहाँ पे देखिए कमांड डाली और यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए, जैसे मैं यहाँ पे एग्जिट डाल देता हूँ अगर, तो मैं रूट यूज़र से आ जाऊँगा बाहर अपने प्रॉपर विंडोज़ कमांड लाइन में। ठीक है, अब क्योंकि अब यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, अब हम लोग इसी में देखेंगे बहुत सारी कमांड्स। जैसे देखिए, अब मैं अगर जैसे मैं रूट यूज़र से एग्जिट करके, तो रूट के रन टाइम से हट गया मैं, और मैं सूडो के अपने यूज़र के रन टाइम में आ गया। मैं अपने कौन से बॉक्स में आ गया? मैं अपने कमांड एक्सेप्टिंग, जैसे मैं अपने नॉर्मल जो यूज़र था, मैं कौन सा यूज़र था? समर्थ दैट बेस यूज़र के कमांड में मैं आ गया हूँ। तो अगर मैं यहाँ बेस यूज़र के से मैं अगर एग्जिट कर जाऊँ, ये साइट ही मैं टाइप कर दूँ, तो एग्जिट करने से मैं सुपर यूज़र के एनवायरनमेंट से हटा था। अगर मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा, तो मैं बेस यूज़र के एनवायरनमेंट से भी हट जाऊँगा और ये टर्मिनल क्लोज हो जाएगा। ये देखिए, अपना टर्मिनल क्लोज हो गया। तो फिर से टर्मिनल को मैं ओपन कर देता हूँ। तो एग्जिट कमांड से हम लोग टर्मिनल से एक एनवायरनमेंट से बाहर निकलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ कमांड मैंने डाली, इस कमांड के बारे में, एग्जिट कमांड ही को लेते हैं, एग्जिट कमांड के बारे में मुझे जानना है। तो मैं अगर मैन एग्जिट करूं, देखिए कुछ खुल के आया, क्या है ये? क्या है? देखिए, मैन का मतलब होता है मैनुअल पेजेस, तो मैंने जब मैन एग्जिट किया, देखिए मैन एग्जिट कॉज नॉर्मल प्रोसेस टर्मिनेशन, एग्जिट कमांड से मैं प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता हूँ। ठीक है, अभी आप बस इतना समझिए, एग्जिट कमांड से प्रोसेस को टर्मिनेट करते हैं। तो प्रोसेस क्या था कि जब मैं एक किसी चीज़ को चला रहा होता हूँ, तो मैं एक प्रोसेस में, मतलब वो एक डेटा उसका रोम से निकल के रैम में आता है। तो ये जो चीज़ें आ रही हैं रोम से रैम में, ये क्या है? जब कोई डेटा हमारा रोम में पड़ा है, तो वो अपना एक प्रोग्राम है या वो स्टैटिक डेटा है, वो अभी मेमोरी में नहीं है। कौन सी परमानेंट, वो अभी रनिंग वाली मेमोरी में नहीं है। वो कौन सी मेमोरी में है? वो आपकी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी में है। और जब आप उसको रैम में लेके आते हो, तभी वो एक्चुअली रन कर पाता है, तभी आप उस पर ऑपरेट ऑन कर पाते हो। तो रोम से डेटा रैम में लेके आते हो।
इस प्रोसेस में जब आप रैम से डेटा रैम में लेके आ रहे हो, ये जो प्रोसेस है ये एक्चुअली इस एक्चुअली में आप चेंज हो रहे हो, आप एक प्रोग्राम से आप एक प्रोसेस में आ रहे हो, समझ में आ रहे हो। आप पहले प्रोग्राम में थे, जब वो स्टैटिकली डेटा आपका परमानेंट मेमोरी रोम में पड़ा हुआ था, जो कि एक्चुअली स्टोर नहीं होता, मगर जब आप जैसे आपने बस प्रोग्राम पे रबर लग गया, वो एक प्रोसेस बन गया। और अब आप उस अब आप उस प्रोग्राम को प्रोसेस अब आप उस प्रोग्राम से प्रोसेस पे आ गए। तो जैसे ही मैंने एग्जिट टाइप किया तो क्या हुआ कि मैं उस प्रोसेस को किल कर दे रहा हूँ। कौन से प्रोसेस को? उस प्रोसेस को जो कि हमें पहले रूट पे रखा था और बाद में हमको नॉर्मल यूज़र के एनवायरनमेंट में रखा था। ठीक है, तो एग्जिट कमांड से हम लोग किसी प्रोसेस जो करंट प्रोसेस है उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर सकते हैं। हर एक किसी प्रोसेस को टर्मिनेट नहीं कर सकते। देखिए, एक सिंपल कमांड प्रोसेस की और होती है किल, मगर किल से आप किसी दूसरे प्रोसेस की प्रोसेस आईडी डाल के आप किसी प्रोसेस को किल कर सकते हो। एग्जिट में आप किसी दूसरे प्रोसेस को नहीं किल कर सकते। आप जिस करंट एनवायरनमेंट में हो, जिस चीज़ में हो, आप उस प्रोसेस को ही किल कर पाओगे। मतलब जब आप एग्जिट यूज़ करते हो तो एक्चुअली किल कमांड यूज़ होती है, और आप एक कंटेनर से एग्जिट करके आप एक मतलब एग्जिट इंटरनली किल को यूज़ करता है अपने ही को किल करने के लिए, ऐसा समझ लीजिए आप, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एग्जिट का। तो देखिए, मैंने मैन कमांड बताई आपको। मैन मतलब मैनुअल, तो आप मैन करके एग्जिट कर सकते हैं। समझ लिया। आप किसी और कमांड जैसे मैंने कमांड होता है मैन ls करके कमांड है, उसका डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। सिमिलरली तो मैन मतलब मैनुअल, तो इसे आप चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने सीखा कि टर्मिनल क्या होता है। टर्मिनल एक इंटरप्रेटर होता है जिससे हम लोग बहुत ही बेसिक टर्मिनल हम लोग का एक इंटरप्रेटर है जिससे हम लोग कमांड इंटर कर सकते हैं। मैन हमने बताया कि एक मैनुअल का एक कमांड है जिससे हम लोग किसी पर्टिकुलर कमांड का इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। एग्जिट बताया कि एग्जिट से हम लोग किसी पर्टिकुलर रन टाइम एनवायरनमेंट से बाहर निकल सकते हैं। और हमने बताया एक किल कमांड बताई। देखिए, आप किल को भी देख सकते हैं। मैन किल सेंड अ सिग्नल टू अ प्रोसेस। आप किल करके एक सिग्नल, वैसे वो सिग्नल जो होता है वो जनरली प्रोसेस को किल करना यानी मार देने के लिए ही यूज़ होता है। कमांड आपको रन कर रही है, वो सिग्नल को आपको देने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, चलिए। और तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत चीज़ें बताई हैं। अब आगे अगले वीडियो में हम लोग आगे जानेंगे। तो इस जनरली ये वीडियो सीरीज फोकस करेगी कमांड लाइन को सीखने के लिए और बेसिक आपको उबंटू में चीज़ें इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तब बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करिए iTalk कोड को। थैंक यू।